नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे राइट एंगल किस पे दिया है, बी पे दिया है, और हमें दो साइड्स दी हैं, ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब तीसरी साइड हमें निकालनी पड़ेगी। ठीक है, डिटरमिन नंबर 1 साइन ए कॉज ए। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉज ए की, और फिर एंगल चेंज कर दिया उसने सेकंड में, क्या कर दिया, साइन सी और कॉस सी। सेकंड में किसकी निकालनी है, साइन सी और कॉस सी। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है यहाँ पे, राइट एंगल एट बी। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री का एंगल किस पे, बी पे। तो बाकी अब हम या इसे ए ले लें, उसे ले लें, ठीक है, कैसे भी ले सकते हैं। तो ए बी और सी, ठीक है। अब ए बी उसने कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है, और बी सी कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसमें एक हो, इनमें से कोई भी एक साइड क्या होगी हमारी, परपेंडिकुलर, और एक बेस होगी। ये तो हाइपोटेन्यूस होगी, ठीक है। तो ये हमारी हाइपोटेन्यूस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दो साइड गिवन है, तीसरी साइड निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या क्या गिवन है, ए बी गिवन है और बी सी गिवन है। ए बी कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर, और बी सी कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फाइंड आउट ए सी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूस है। बाकी के दो क्या होंगे, एक परपेंडिकुलर होगा और एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। अब हमें नहीं पता कौन सा है, किसी को कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि अभी हम एंगल नहीं निकाल रहे हैं। जब निकालेंगे तब वो फिक्स होंगे कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा बेस है, ठीक है। तो ए सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों के स्क्वायर का सम, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, 24 का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 625। 625 के फैक्टर्स बनाओ, 625 के फैक्टर्स बनाएंगे, कितने आ जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा, फिर 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा, फिर 5 1 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स बने हमारे पास, 4 टाइम्स 5, ठीक है। 4 टाइम्स 5 आया तो एक पेयर ये बन जाएगा और एक पेयर ये बन जाएगा, ठीक है। तो 5 इंटू 5 हमारे पास बाहर आ गया, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो हमारी ए सी साइड कितनी आई है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी कितनी आई है, 24 सेंटीमीटर, बी सी कितनी आई है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें जो, ये तो हो गया हमारा बेसिक काम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू निकालनी, किसकी निकालनी थी, साइन ए और कॉज ए की। अब हमें निकालना है साइन ए, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, साइन ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्राइंगल दोबारा बनाते हैं। साइन ए निकालने के लिए हम दोबारा ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये है हमारा ए, ये बी और ये सी। क्या बोला उसने, ए निकालने के लिए ना, थीटा कहाँ पे है, ए पे है, तो इसका मतलब इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अच्छा, हमें सारी साइड तो अब निकाल ही ली है। ए सी कितनी आई, 25, ये 7 है और ये 24 है, ठीक है। तो अब उसने हमें कहा है कि ए निकालना है, ए निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा हमारा, पी हो जाएगा। ये पी है तो ये क्या बन जाएगा, बी, यानी कि बेस। ये तो एच रहेगा ही हर एक केस में, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज निकालेंगे। तो साइन ए क्या होता है, पी बी और एच। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे हमारा, बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 7, ए सी की वैल्यू कितनी है, 25, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू किसकी निकालने के लिए बोला उसने, कॉज ए की। अब देखो कॉज ए की वैल्यू, कॉज ए क्या होगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस क्या है हमारा, कॉज ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है हमारा यहाँ पे, ए बी,
हाइपोटेनस कितनी है हमारी AC, ठीक है। तो AB कितना आ गया हमारा 24 और हाइपोटेनस कितनी है 25, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब निकालेंगे सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन C, साइन C निकालना है। तो अब इसके लिए हम दोबारा ट्रायंगल बना लेते हैं, सेम वैसे ही A B और C, B पे राइट एंगल बताया था। AB कितनी थी हमारी 24 थी, BC कितनी थी 7 थी और ये कितनी थी 25। अब ध्यान से देखो क्योंकि उसने साइन C बोला है, यानी कि थीटा हमारा कहाँ पे है, C पे है, तो C के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर हो गई तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, इसकी बेस हो जाएगी। हर केस में हाइपोटेनस तो यही रहेगी, ठीक है। तो चलो अब निकालते हैं साइन C की वैल्यू। क्या होगा, P B और H, साइन C के लिए PH होता है ना। तो साइन C के लिए P अपॉन H होगा। P क्या है हमारा यहाँ पे AB, AB अपॉन H कितना है AC, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी है हमारी 24 और AC की वैल्यू कितनी है हमारी 25, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू क्या निकालने के लिए बोली उसने, cos C। cos C में क्या होगा हमारा B अपॉन H, B अपॉन H, ठीक है। अब B क्या है हमारा BC, B क्या है हमारा BC अपॉन H की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी AC, ठीक है। तो BC कितना था हमारा 7 अपॉन क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो हो गए हमारे दोनों पार्ट। बस ये ध्यान रखना कि मैंने इजी करने के लिए क्या कर दिया है, एक बार इसके लिए एंगल A निकालने के लिए अलग से ट्रायंगल बना ली और एंगल C निकालने के लिए अलग से ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद बच्चों।